अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्त अहबाब और वाजिबुल एहतराम टीम मेंबर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एमपी प्रोफेशनल ट्रेडर के यूट्यूब चैनल पे आपको वॉल्यूम ट्रेडिंग के हवाले से जो एजुकेशन का सिलसिला हमने शुरू किया है, इसमें हमारा मकसद है कि आप लोगों को वॉल्यूम की अफादियत, अहमियत और तरीक़ाकार के बारे में बताएं। वॉल्यूम को मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मेरी ट्रेडिंग का 90% जो है वो वॉल्यूम पर ही मुनहसर है, और जो 10% है वो प्राइस एक्शन को देखा जाता है। वो बार्स की सूरत में हो, वो टीपीओस की सूरत में हो, वो बार स्टैटिस्टिक्स डेल्टा चार्ट की सूरत में हो। मेरी नज़रें ज़्यादातर वॉल्यूम पर ही होती हैं। वॉल्यूम पे क्यों होती है कि वॉल्यूम एक लीडिंग टूल है जिसकी मदद से मुझे किसी भी ट्रेंड जो बाय का या सेल का, उसमें वीकनेस और स्ट्रेंथ कब और कहाँ पर आ रही है, इसको वेरीफाई करने के लिए वॉल्यूम को मैं यूज़ करता हूँ। और ट्रेडिंग की दुनिया में मैंने देखा है बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो टोटल काम मैकेनिकल और लैगिंग टूल्स पर कर रहे हैं, जिसमें मैकेनिकल में आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड चैनल लाइंस होती हैं, जो आप अपनी मर्ज़ी से कोई स्विंग हाई कोई स्विंग लो देखते हुए उसको मैच करके एक फ़्लो बना रहे होते हो कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट रही है, तो ये यकीनन आने वाले दिनों में भी वैसे ही रहेगी। जो हमारी एक थाट है, जो हमारी एक सोच है, वही चीज़ें स्मार्ट मनी, बड़े हैजिंग फंड्स, मार्केट ऑपरेटर्स, ओटीएफ ट्रेडर्स देख रहे होते हैं कि रिटेल ट्रेडर क्या कर रहा है, वो कहाँ तक दौड़ सकता है, वो कहाँ पर रुक सकता है, रिटेल ट्रेडर की आखिरी मंजिल क्या है। यकीनन कोई सपोर्ट है, कोई रेजिस्टेंस है, कोई ट्रेंड चैनल टॉप है, कोई ट्रेंड चैनल बॉटम है, कोई स्विंग हाई है, कोई स्विंग लो है। इससे आगे रिटेल ट्रेडर की सोच जाती ही नहीं है। यही वजह है कि स्मार्ट मनी, हैजिंग फंड्स, मार्केट ऑपरेटर्स, ओटीएफ ट्रेडर्स आराम से आप लोगों को टारगेट करते हैं। हमने इसी मकसद को, इन्हीं लेवल्स को वेरीफाई करने के लिए कि वो जो सपोर्ट है वो जेन्युइन सपोर्ट है या नहीं है, वो जो रेजिस्टेंस है वो जेन्युइन रेजिस्टेंस है या नहीं है, वो जो सप्लाई या डिमांड का क्लस्टर है वो वाकई सप्लाई और डिमांड का क्लस्टर है या नहीं है, इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास कोई पैरामीटर, कोई टूल, कोई इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो हम इसे यूज़ करें सिवाय वॉल्यूम के। अब वॉल्यूम की जब बात करते हैं तो दोस्त अहबाब उतनी अहमियत नहीं देते, क्योंकि अब मैंने देखा, ये मेरे ज़ाती तजर्बात में रहा कि बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारी बड़ी तादाद यूट्यूबरों के कहने पे लगी हुई या आईबीज़ के पीछे काम कर रही है, उनकी सिग्नल्स पे काम कर रही है। उन्होंने बाई कहा तो उन्होंने बाई कर दिया, उन्होंने सेल कहा तो उन्होंने सेल कर दिया। इन लोगों का ना फ्यूचर है, ना मुस्तकबिल है, ना प्लानिंग है, ना अपनी कोई सोच है, ना इनको मार्केट के किसी चीज़ से गर्ज है। सिग्नल मिला, ट्रेड कर दी। यूट्यूबर्स ने उन्हें कैंडलों के पीछे लगाया। बहुत सारे यूट्यूबर, इवन सारे यूट्यूबर्स आपको काउंटर सेटअप सिखाते हैं, कंटिन्यूएशन नहीं सिखाते। काउंटर सेटअप में आपको वो पैटर्न्स बताए जाते हैं, वो कैंडल्स बताई जाती हैं, वो लेवल्स ड्रा करने सिखाए जाते हैं, जहां पर आपने जाकर मार्केट काउंटर सेटअप में आए या ना आए, आप काउंटर सेटअप में आ चुके होते हो। तो इन तमाम चीज़ों से हम आपको आपकी जो थाट है, आपकी जो सोच है, आपका जो चार्ट के ऊपर एक्टिविटी होती है, उसको समझने के लिए हम आपको वॉल्यूम से रोशनास करा रहे हैं। वॉल्यूम की बहुत सारी खूबसूरतियाँ हैं। वॉल्यूम जो है हमें बहुत बेहतर तरीके से हमें बता देता है कि मार्केट में क्या हुआ। वाइकॉफ जिन लोगों ने पढ़ा है, वाइकॉफ की लॉजिक में जो सबसे अहम पार्ट है वो है अकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशंस का। अकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो चीज़ें हो रही होती है, हम वॉल्यूम की मदद से प्रेडिक्ट करते हैं कि ये आगे क्या हो रहा है, यहाँ एग्जॉर्शन है या अब्जॉर्शन है, मार्केट में आइसबर्गिंग हो रही है, मार्केट को मज़ीद ट्रेंड दिया जा रहा है, यहीं से ट्रेडर्स अपने आप को निकाल रहे हैं। इन चीज़ों को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम को एज कम्युलेटिव वॉल्यूम में हमें बहुत सारी चीज़ें समझना आसान हो जाता है कि वहाँ पर प्लस 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 हो रहा है, या माइनस 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 हो रहा है। ये वॉल्यूम को हम देख के अंदाज़ा कर लेते हैं। अगर माइनस माइनस वॉल्यूम हो रहा है तो ये जो अकोमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें एग्जॉस्ट किया जा रहा है, ट्रेडर निकले जा रहे हैं, और रिटेल ट्रेडर्स को मौका फराहम किया जा रहा है कि वो इस मार्केट को यहीं पर होल्ड कर सकें। ज़ाहिर सी बात है, उनको एक छोटी सी रेंज चाहिए है, उस रेंज के अंदर वो काम करेंगे। उसी रेंज को हम
चार्ट पर देखेंगे कि वो चार्ट पे किस एरिया में बन रही है, किसी ट्रेंड के टॉप पर है, किसी ट्रेंड के बॉटम पर है, किसी ट्रेंड के मिड में है। जब वो ब्रेक होती है तब हम अंदाज़ा करते हैं कि यह अकोमोलेशन थी या डिस्ट्रीब्यूशन है। सो हमें इन चीज़ों में कामयाबी के लिए वॉल्यूम को देखना बहुत ज़रूरी है। तो वॉल्यूम को हमने कॉमुलेटिव में किस तरह से देखना है, वो एक तरीक़ाकार है। हम कॉमुलेटिव देख लें या रिलेटिवली देख लें, तो दोनों सूरतों में हमें एक अंदाज़ा हो रहा होता है कि इस एरिया में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो किस लिए बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वॉल्यूम कम होना ज़ाहिर करता है कि यहाँ पर या तो ट्रेडर का इंटरेस्ट नहीं है, कम पड़ गए हैं, या फिर बहुत बड़ी अमाउंट में ट्रेडर्स निकल चुके हैं। दोनों सूरतों में वॉल्यूम कम आएगा। याद रखिएगा, जब कभी वॉल्यूम कम होता है तो दो चीज़ें होंगी, एक या तो ट्रेडर्स निकल रहे हैं यानी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, या फिर ट्रेडर्स की वो तादाद इस एरिया में इस प्राइस पर ट्रेड करने के लिए राज़ी नहीं है। अब वो दोनों सूरतें जब होंगी, जब वॉल्यूम कम होगा या वॉल्यूम एग्जॉस्ट करेंगे ट्रेडर्स, तो ऐसी सूरत में ना तो नया हाई बनेगा ना नया लो बनेगा, बल्कि ये प्रॉफिट टेकिंग होगी और ये ओल्ड बिज़नेस के ख़त्म होने का एक सेंटीमेंट दिया जाता है, एक इशारा दिया जाता है, एक सिग्नल दिया जाता है कि ओल्ड बिज़नेस जो लोग, फॉर एग्जांपल मैं अगर बाइक की बात करूं, जो बाइक के ट्रेंड में पिछले 2 वीक से शामिल थे, पिछले 1 वीक से शामिल थे या पिछले 3 दिनों से शामिल थे, उन्होंने इस लेवल पर आकर अपना बिज़नेस क्लोज़ कर दिया, अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो ऐसी सूरत में वॉल्यूम कम हो गया, बड़े ट्रेडर्स निकल गए हैं। तो इसकी पहचान एक तो लो वॉल्यूम होगा, दूसरा मार्केट नए हाई या नए लो नहीं बनाएगी, बल्कि वहीं से काउंटर सेटअप में रिट्रेस करेगी, मार्केट वापस आएगी। दूसरी सूरत में अगर नए ट्रेंड के आगाज़ है तो नया बिज़नेस आएगा, जब नया बिज़नेस आएगा तो नया वॉल्यूम आएगा। जब वॉल्यूम आता है तो हमें पता चलता है कि मार्केट में नए ट्रेडर्स इन हो रहे हैं। जब वो नए ट्रेडर्स इन होते हैं तो वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम जब भी आएगा नए ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को शो करेगा। जहाँ जहाँ वॉल्यूम बढ़ेगा ट्रेडर के इंटरेस्ट का शो करेगा। वो इंटरेस्ट कहाँ पर किसके लिए मौजू है, किसी रेजिस्टेंस पर हमेशा इंटरेस्ट सेलर के लिए मौजू होता है, किसी सपोर्ट पर इंटरेस्ट जो है वो बायर के लिए ज़्यादा होता है। तो उन लम्हों में जब वॉल्यूम नया आता है तो हम उस वॉल्यूम की मदद से प्राइस एक्शन का बिहेवियर देखते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है तो क्या प्राइस ज़्यादा फ्री मूव कर रही है या प्राइस को रोका जा रहा है, या प्राइस अपनी वॉल्यूम के हिसाब से उसके अगेंस्ट जो है वो मूव कर रही है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हमें वॉल्यूम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो वॉल्यूम पे हम लगातार वीडियो क्लिप्स दे रही हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनकी मदद से आप वॉल्यूम में एक कामयाब और सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। हम कोशिश करेंगे इसी तरह के छोटे छोटे क्लिप्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें। याद रखें, हम किसी भी दोस्त को ये नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को प्रमोट करें, किसी को भी नहीं, क्योंकि हम यूट्यूब से कुछ कमाने का प्रोग्राम नहीं है। हमारा यूट्यूब के थ्रू लोगों तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का प्लान है। हम आप सब दोस्तों के लिए एक ब्राइट फ्यूचर प्रोग्राम ला रहे हैं, जिसमें हमारा मकसद एक रिटेल ट्रेडर को भी प्रोफेशनल अप्रोच देना है। एक रिटेल ट्रेडर भी अगर वॉल्यूम को यूज़ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करे। देखिए, आम कोई भी ट्रेडर है, उसने RSI को यूज़ करना ही करना है, उसने मूविंग एवरेज को यूज़ करना ही है, उसने सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करना है, उसने ट्रेंड चैनल को सपोर्ट यूज़ करना है, स्विंग हाई स्विंग लो और बहुत सारे उसने मैकेनिकल लेवल खुद से ड्रॉ करने ही हैं। तो इस दौरान अगर वो एक इंडिकेटर का इजाफा कर ले जिसे हम वॉल्यूम कहते हैं, तो वॉल्यूम की मदद से उसे बहुत सारे रिजल्ट्स बेहतर मिलेंगे कि ये जो ट्रेंड है ये जारी रहेगा या ख़त्म हो रहा है, ये वॉल्यूम उसे बताएगा। इस के लिए हमने टेलीग्राम पे बहुत सारे वॉइस मैसेज और उर्दू कॉलम अपलोड किए हैं। अब यूट्यूब पे जो सिलसिला शुरू किया है, ऑलरेडी हमारी एजुकेशन की प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं जो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप लोग इन वॉइस मैसेज को सुने, नोट करें, लिखें और जिस तरह से बताया जा रहा है वैसे वैसे पेपर पर ड्राइंग करें। ड्राइंग करके अपनी थाट लिखें, अपनी सोच लिखें, अपनी एनालिसिस लिखें और साबका एजुकेशन जो साबका अंडरस्टैंडिंग है आपकी, उसके साथ मिला के देखें कि रिज़ल्ट्स बेहतर हो रहे हैं कि नहीं। अगर हो रहे हैं तो इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएँ। उसके लिए हम इंशाल्लाह आपको फुल सपोर्ट करेंगे। बेसिक वॉल्यूम से एडवांस वॉल्यूम तक, बेसिक
बार चार्ट से लेकर हम आपको एडवांस ऑर्डर बुक तक की तमाम तरह एजुकेशन इन्फॉर्मेशन अपने वॉइस की सूरत में, अपने कॉलम्स की सूरत में, अपने स्क्रीनशॉट और अपने वीडियो क्लिप्स की सूरत में आप तक डिलीवर करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपकी इन वॉइस मैसेजेस से, इन वीडियो क्लिप्स से बहुत अच्छी रहनुमाई होगी। इंशाल्लाह नए किसी क्लिप के साथ, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।